हजरत इमाम हुसैन पाक, तवज्जो रखना, सवाल देखो, करबला शरीफ में है, बोलो, उनके बच्चे भी करबला शरीफ में हैं। जालिम, अल्लाह बरकतें फरमाए, जालिम यजीदी उनके बच्चों पर बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहे थे, जुल्म के बादल बन करके बरस रहे थे। तवज्जो, मगर कोई ये कह दे कि हुसैन पाक करबला शरीफ में अपने सगे बच्चों की मदद नहीं कर पाए, अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, वो कट गए, शहीद हो गए, भूखे प्यासे। बेटा ओ बेटा बच्चे, बात नहीं, मगर अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, तो तुम इतने साल के बाद 1382 साल तकरीबन कमोबेश, हुसैन पाक 61 हिजरी में शहीद हुए और अभी 1443 चल रही है। 61 को माइनस करिएगा, तकरीबन 1382 होंगे तकरीबन कमोबेश। इतने साल शहीद हुए हो गए, तो तुम आज हुसैन पाक से मदद मांग रहे हो। जैसे मैं कह रहा हूं, जो हुसैन अपने बच्चों को करबला में नहीं बचा पाया, तो वो तुम्हारी मदद क्या कर पाएगा? अगर कोई मौलाना ये बकवास कर दे तो जवाब क्या दोगे? है ना कुछ लोग ऐसे, शैतान के चेले भी घूम रहे हैं ना कुछ। अगर कोई ये बकवास बोल दे, कर दे, हुसैन से मत मांगो, उनका जिक्र मत करो, उनसे तलब मत करो, उनका प्रोग्राम मत करो, जो हुसैन बच्चों को नहीं बचा पाया तो तुम्हें क्या बचाएगा? इसका जवाब दे दूं? बताओ। जवाब सुनना चाह रहे हो? सुभान अल्लाह। हुसैन पाक करबला शरीफ गए, तो गए क्यों? ये क्यों में ही जवाब मिल जाएगा। गए क्यों? तवज्जो, तुम्हारे घरों में कोई बच्चा हाई स्कूल करता होता है, हाई स्कूल का उसने फॉर्म भर दिया, किसी ने इंटर का, किसी ने बीए का, किसी ने 9, किसी ने 8, ठीक है, हाई स्कूल का सभी जानते हैं, मान लो। उसकी माँ को भी पता है मेरे बच्चे ने एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरा या ना देने के लिए, देने के लिए। बाप को भी पता, भाई को भी, बहन को भी, मेरा भाई, मेरा भतीजा या मेरा बच्चा इम्तिहान देगा। अब अगर बहन दुआ कर रही है अल्लाह मेरे भाई को पास कर देना, माँ दुआ कर रही है मौला मेरे बेटे को पास कर देना, तुम इमाम साहब से मिले, हजरत सर पे हाथ रख दो ताकि मेरा बेटा पास हो जाए। कोई भी ये दुआ नहीं कर रहा है अल्लाह मेरे बेटे को इम्तिहान से बचा दे। किसी ने दुआ की? नहीं की। तो ये तुम्हारे हमारे घरों का फैसला है। अब अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो उसकी ट्यूशन लगा दी जाती है, मैथ में कमजोर तो ट्यूशन, इंग्लिश में कमजोर तो ट्यूशन, साइंस में कमजोर तो ट्यूशन। अब वो बच्चा पढ़ रहा है, तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है, अगर वो बच्चा फेल हो गया तो सबकी गर्दनें झुक गई। मां भी बोली पैसे बर्बाद, बाप भी बोला पैसे बर्बाद, भाई बोला गलत दोस्तों में पड़ गया, पूरा पूरा वक्त खराब कर दिया इसने, जिधर जा रहा बेचारे को लान तान पड़ रही है। बाप का भी सर झुक गया, मां का भी पास हो गया, तो सारे लोग खुश हो गए। ये हमारे घर के बच्चों का मैटर है। मगर नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम हुसैन था। 5 शाबान को हुआ, 4 हिजरी में हुआ, मदीने पाक में हुआ। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेके आ गए, कहा प्यारे आका आपके नवासे का इम्तिहान होगा। गोया फॉर्म भरा जा रहा, आपके बच्चे का इम्तिहान होना है। कैसा इम्तिहान? इसका सेंटर करबला होगा, इसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा, इसे बच्चों को शहीद कराना पड़ेगा, इसे भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, अपनी गर्दन देनी पड़ेगी, इस्लाम लड़खड़ाता होगा, इस्लाम को जिंदा करना होगा। आपकी क्या राय है? बोलो।
आपके बच्चे का फॉर्म भरूं या नहीं? नबी ने कहा कि भर दो। नबी ने, आका ने गोया एक अपने लफ्जों में कह दूं, इजाजत दे दी, साइन कर दिए। अब बोलो क्या मेरे नबी को पता नहीं था मेरा बेटा हुसैन शहीद किया जाएगा? पता था मेरा बेटा इम्तिहान देगा करबला जाकर के। फातिमा को पता था मेरा बेटा इम्तिहान देगा करबला जाकर के। अली को पता था मेरा बेटा इम्तिहान देगा करबला जाकर के। मगर कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि हुस्मा ने दुआ ये की हो, मौला मेरे बच्चों को यजीदियों से बचा दे, मेरे बच्चे को करबला से बचा दे, मेरे बच्चे को शहादत से बचा दे। नहीं नहीं, सब ने यही दुआ की है, मौला मेरे बच्चे को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। तुम्हारा टीचर पढ़ाता है ट्यूशन, मगर ये आका हुसैन को ट्यूशन पढ़ा रहे। कह रहे बेटा हुसैन तुम्हारी बेटी सकीना के मुंह पे थप्पड़ लगेगा। हुसैन बोले बर्दाश्त करूंगा। तुम्हारे भाई अब्बास के बाजू कटेंगे। हुसैन बोले इम्तिहान पार करूंगा। तुम्हारे भतीजे को घोड़ों की टापों से रौंदा जाएगा। हुसैन बोले नाना का वायदा वफा करूंगा। कहा तुम्हारे छोटे बच्चे अली असगर 6 महीने के शहीद किए जाएंगे। हुसैन बोले इस्लाम को उठा लूंगा, इस्लाम को जिंदा करूंगा। अल्लाह अल्लाह करबला जाकर के तुम्हारे बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाएगा। हुसैन बोले पानी तलब नहीं करूंगा, इस्लाम की जड़ों में पानी नहीं बल्कि खून लगा दूंगा। अल्लाह अल्लाह, जब बात ये आ जाती है तो सुनो, अब मेरे नबी दुआ कर रहे हैं, अली भी दुआ कर रहे हैं, हसन भी दुआ कर रहे हैं, फातिमा भी दुआ कर रहे हैं। हुसैन पाक जो करबला गए थे तो लड़ने के लिए नहीं गए थे। सुनो, हुसैन पाक जो करबला गए थे बच्चों को पानी पिलाने के लिए नहीं गए थे। हुसैन पाक जो करबला गए थे अपने बच्चों को बचाने नहीं गए थे। मकसद ये था अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए इस्लाम को बचाने गए थे। अपने बच्चों को भूखा प्यासा रखे इस्लाम को सैराब करने के लिए गए थे। अपने बच्चों को शहीद करके इस्लाम को ताकतवर बनाने के लिए गए थे। हुसैन ने मदद की है मगर अपने बच्चों की नहीं, इस्लाम की मदद की है। हुसैन ने प्यास बुझाई है अपने बच्चों की नहीं मगर इस्लाम की। हुसैन ने मदद की है मगर इस्लाम की मदद की है। दुनिया वालों को बता दिया हुसैन वो है जो अपने बच्चे दे सकता है मगर नाना का लाया हुआ दीन नहीं दे सकता, दीन नहीं दे सकता। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ गई? मदद क्यों नहीं कर पाए? अरे करबला में गए इसलिए थे ताकि बच्चों को शहीद किया जाए और इस्लाम की मदद की जाए। उनसे कहना अगर पानी की बात कर रहे हो तुम, गरीब नवाज 14वीं पीढ़ी में इमाम हुसैन के बेटे हैं, इन पे पानी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद कर दिया, खुद नहीं गए, हुकूमत दिखाई देखो पावर सैयदों का, खुद नहीं गए। ख्वाजा बख्तियार काकी को प्याला लेके भेज दिया, हुक्म दे दिया जाओ ना सागर से कह देना ख्वाजा पियाने बुलाए। बोलो कांसे में आया था नहीं आया था? सारा पानी आ गया। हुसैन ने बता दिया अरे जब 14 पीढ़ी के बाद, अब मेरा जवाब सुनो, 14 पीढ़ी के बाद हुसैन का बेटा घर बैठे बैठे पानी को बुला सकता है तो क्या हुसैन का सगा बेटा नहरे फरात को पानी प्याला दिखाता तो क्या पानी नहीं आता? आता, मगर करबला में पानी नहीं पीना था, करबला में जामे शहादत पीना था, करबला में शहादत पा करके दीन बचाना था और अजमेर में करामत दिखा करके दीन को फैलाना था।